यहाँ पर आदिनाथ स्तोत्र चल रहा है, जिसके मानतुंग आचार्य रचयिता हैं। और यहाँ पर मानतुंग आचार्य भगवान की स्तुति करते हैं, अनेकों उपमाओं को देकर के, रूपक को देकर के, और अष्ट प्रातिहार आदि अनेकों निमित्तों की अपेक्षा से यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हैं। आज 37वां नंबर काव्य चलेगा। भगवान आप अद्वितीय विभूति के धारक हैं। कैसे हैं तो यहाँ बता रहे हैं। इत्थम, पढ़िए, इत्थम यथा तव विभूति रभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतांतकारा 37 नंबर का है ना। तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनिकृतः प्रहतांतकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि पढ़िए। इत्थम, इस प्रकार। किस प्रकार? पीछे अष्ट प्रातिहारों का वर्णन हुआ। जब चलते हैं तो स्वर्ण के कमल की रचना होती है, उसका वर्णन हुआ। तो इत्थम, इस प्रकार, जितना अभी तक हम कह के आए हैं आपके बारे में बताया। इत्थम, इस प्रकार, यथा जैसी तब आपकी, इस प्रकार जैसी आपकी विभूति उससे निकलेगा अभूत, जाका ता हो जाएगा अभूत हुई है। इस प्रकार जैसी आपकी विभूति हुई है जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे तीर्थंकर आदिनाथ, इस प्रकार जैसी आपकी विभूति हुई है। कब हुई है? मतलब जैसी आपकी विभूति हुई है, इसका मतलब और किसी की विभूति ऐसी नहीं हुई है। कब? धर्मोपदेशन विधौ, धर्म उपदेश के विषय में। जब भगवान का धर्मोपदेश होता है तो समूह शरण की रचना, फिर अष्ट प्रातिहार, सारी विभूति, जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तब भी सारी विभूति साथ चलती है। देवगण आगे चलते हैं, मागध जाति के देव क्या बोलते, पूरे प्रभावना करते हुए आगे निकलते हैं। समूह शरण की रचना आगे होती है,
चलते समय स्वर्ण कमलों की रचना, ये सब उनका धर्मोपदेश, ठीक है ना, कि धर्मोपदेशन विधौ, धर्म उपदेश की विधि में या विषय में जैसी विभूति आपकी हुई है, ना तथा परस्य, पर दूसरों की ना तथा वैसी नहीं हुई है। जैसी विभूति आपकी हुई है, इत्थम इस प्रकार, अष्ट प्रातिहार, समो शरण, चलते समय स्वर्ण कमलों की रचना, पुष्प वृष्टि, भा मंडल, छत्र, चमर, ये सब ये ऐसी विभूतियाँ जिसका अपन ने एक एक काव्य अलग स्वतंत्र से पढ़ा है, जिसमें सारा बताया है कैसे हुई है। तो बोले ना तथा परस्य, वो अन्न की नहीं हुई है, सो ठीक ही है। यादृक जैसी प्रभा, यादृक जैसी प्रभा, कांति द्युति, दिनकृतः, दिनकृता मतलब सूर्य, दिन को करने वाला सूर्य का नाम है। प्रहतांतकारा, प्रहत अंधकारा, प्रहत हत, हत नष्ट करने वाला। जैसी प्रभा, अंधकार को नष्ट करने वाले दिनकर्ता सूर्य में है। जैसी प्रभा किसमें है? जिसमें कांति सूर्य में है। जितना तेज सूर्य में है, किसको दूर करने के लिए? अंधकार को दूर करने के लिए। तादृक उतनी या वैसी प्रभा, तादृक उतनी कुतो कहाँ है? उतनी कहाँ है? किसमें? ग्रह गणस से, जो ग्रह हैं, तारे हैं, और उन सब में ऐसी चमक, ऐसी कांति और कहाँ है? ग्रह गणस से। सारे ग्रह मिला लो, सारे नक्षत्र मिला लो, सारे तारे मिला लो, गण पूरा हो गया। तो बोले उन सब में कहाँ है विकास नोपी? वो विकास कर सकें, प्रकाश कर सकें, ऐसी कहाँ वो शक्ति है जो आप में, जो सूर्य में है, वो कहाँ तारेगण आदि में है, कहाँ ग्रह नक्षत्र आदि में है। ऐसे प्रभु जो प्रकाश, जो विभूति आपकी है, वो अन्न और कहाँ मिलने में दिखती है। इसी प्रकार ऐसा भी लगा सकते हैं कि विभूति मतलब ज्ञान, केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान। जो ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान आपके पास है, वो और अन्न कहाँ हो सकता है, कहाँ मिल सकता है? तो आध्यात्मिक पक्ष से लगाएंगे। देखो, दो प्रकार की विभूति होती है, एक अंतरंग विभूति और एक बहिरंग विभूति। अंतरंग विभूति तो उनका अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये क्या है? उनकी अंतरंग विभूति है, जो उनके अपने स्वयं के पुरुषार्थ से मिली हुई है। और बाकी उनके पूर्वकृत कर्म के उदय से, पुण्य के उदय से, समोशरण, अष्ट प्रातिहार और भी जो विभूतियाँ हैं, वो सब उनके पुण्य के उदय से। तो बोले कि अन्य जनों में ना तो वो बाहर वाली संपत्ति विभूति किसी के पास है, और ना ही अंतरंग वाली विभूति किसी के पास है। तो वो आप ही हो सकते हैं। सो ठीक ही है। जो सूर्य का प्रकाश अंधकार दूर कर सकता है, वो इन तारे और ग्रह आदि में क्या है? वो तो रात को ही चमकते तब भी अंधकार रहते ही रहता है, ठीक है ना। इसलिए आप सूर्य के समान हैं। हे जिनेंद्र, इस प्रकार धर्मोपदेश के कार्य में जैसा वैभव आपका था, वैसा वैभव अन्य किसी देवी देवता का नहीं हुआ। जैसे कि अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी कांति आभा सूर्य की होती है, वैसी कांति चमकते हुए भी अन्य ग्रहों की कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। रात को देखो ना, शनि ग्रह अलग चमकता है, मंगल ग्रह देखा कभी ऊपर आकाश में 6-7 तारे ऐसे होंगे जो बड़े ज़्यादा चमकते हैं। कभी आज देखना आकाश में, इस तरह कोई बोलते नीला सा होगा, कोई एक लाल सा होगा, मंगल लाल सा होगा, नीला होगा, एक है बोल, ऐसे देखना आप, तो आपको अलग अलग कलर के दिखेंगे वो। तो ये जो ग्रह है ना, राहु के, ये बोलते ये शनि, मंगल, सोम, ये सारे आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन सा बना होगा ऐसे, सप्तऋषि का भी है, और भी ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको चारों तरफ। तो आप देखेंगे आपको सारे के सारे ग्रह मिलेंगे। तो वो विशेष चमकते हुए मिलेंगे। जैसे बुध है, विशेष चमकते हुए मिलेगा, लेकिन फिर भी कितना चमक लें अन्य तारों की अपेक्षा, लेकिन जो चमक सूर्य की है वो चमक
नहीं हो सकती। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्ताड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्र ऐं क्लीं ब्लूम ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठाठा स्वाहा। अब यहाँ पर जो हस्ती आदि भय निवारक, कभी जंगलों में हैं कहीं भी हैं तो सामने से विकराल रूप से हस्ती आदि जानवर आ जाएं तो डर लगे, तो बोले कि भगवान ऐसे विकराल जानवर भी आपके पास आकर नतमस्तक हो जाते हैं, तो हम भी आराधना करें तो हमें भी इस प्रकार का भय नहीं लगेगा। श्योतन श्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल मत्तब भ्रमर, मत्तब भा का थोड़ा साउंड आएगा ता के पास, मत्तब भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐराव ताव मिभ, ऐराव नहीं ऐ की मात्रा है, ऐरावत, हाँ ऐरावत, ऐरावत बोलोगे तो ए हो जाएगा, ए आई पढ़ा है, ए आई पढ़ा है ना, छोटा ए बड़ा ए आई ओ औ ऐसे। ऐरावतावमिव मुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां श्योतन्मदा विल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावतावमिव मुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां पढ़िए। श्योतन्मदा विल विल मत्तब बोलो, मत्तब भ्रमद। श्योतन झरते हुए, गिरते हुए, झरते हुए, च्युत होते हुए बोलते, च्युत हो रहे हैं ऐसे झरते हुए। श्योतन झरते हुए, मद, मद जानते हैं, मद आविल विलोल, मदाविल मद जल, मद का जल से, विलोल मलिन, मद मदाविल विलोल, अच्छा मद से उत्पन्न होने वाला जो जल है मतलब पसीना, ठीक है ना। आविल मलिन विलोल चंचल, आविल मलिन और विलोल मतलब चंचल, झरते हुए
मद से मलिन और चंचल। कपोल मूला, कपोल ये ऊपर का जो मूल होता है, हाथी का जो गंड स्थल, ये ऊपर का मस्तक होता है ना, जहाँ पर वो पैर रखता है, वो चलाता है पूरे, ये गंड स्थल सामने का। कपोल मूल, गंड स्थल पर क्या हो रहा है? मत भ्रमत, मस्ती में, भ्रमत घूमते हुए, मस्ती में घूमते हुए। कौन घूमते हुए? भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा, भ्रमत भौरा क्या कर रहा है? नाद, आवाज़ कर रहा है। ये हाथी ऐसे तो मदोन्मस्त है ही है, और ऊपर से भौरा घुन करे आकर के उसके सामने कानों में, यहाँ चारों तरफ, तो उसे क्या है, वो परेशान होता है इससे और ज़्यादा। हाँ, तो मस्ती में घूमते हुए भ्रमर भौरों की गुंजार से विवृद्ध कोपम, विवृद्ध बढ़ गया है कोप जिसका, विवृद्ध बढ़ गया है कोप, कोप मतलब क्रोध, जिसका क्रोध बढ़ गया है, ऐसा ऐराव, ऐरावत की तरह। किसकी तरह? ऐरावत नहीं है, ऐरावत तो अलग ही होता हाथी, पर ऐरावत की तरह, लेकिन ना ऐराव ताव है, ऐरावत की तरह। इभ, इभ निकलेगा उससे, इभ मतलब हाथी, इभ, ई ओ भा, इभ, इभ का अर्थ क्या है? हाथी। ऐरावत की तरह हाथी कैसा है? इभम उद्धत, उद्दंड, उद्धतम उद्दंड, आपतंतम सामने आते हुए। और ऐरावत हाथी की तरह जो उद्दंड, कैसा? उद्धत, उद्दंड है, और आपतंतम सामने आते हुए, क्या हुए? सामने आते हुए। इस प्रकार का हाथी को सामने आते हुए, इस प्रकार जितना वर्णन किया है, ऐसा एवं ऐसे हाथी को आपतंतम, अपने सामने कोई मनुष्य यहाँ खड़ा हुआ है, ऐसा विकराल हाथी सामने से आ रहा है, तो आते हुए दृष्टवा, देखकर भी, भयम नो भवति, जिसको क्या नहीं लगता है? डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? भवतः आश्रितानाम, किसको डर नहीं लगता है? भवतः आपके, आपके आश्रितानाम, जो आपको आश्रय में है। किसके आश्रय में है? जो प्रभु आपके आश्रय में हैं, अर्थात जो आपको ध्याते हैं, आपका नाम लेते हैं, अपने हृदय में आपको विराजमान करते हैं, वो व्यक्ति ऐसे विकराल जानवर, जो महाभयानक मदोन्मस्त हो रहा है, ऐसा विकराल हाथी भी सामने से आ जाए तो क्या ना हो? अभी तो सामान्य सा आ जाए तो डर सा लगता है, ठीक है ना। और सोचो जब वो अपने उसमें मदोन्मस्त में आता है, पेड़ों को उखाड़ देता है, जंगल की जंगल नष्ट कर देता है। इतना जब भयानक मदोन्मस्त में होता है वो, तो पूरा जंगल, हरा भरा जंगल भी तहस नहस कर दे, और वो सामने से आ जाए तो क्या हालत होगी? तो बोले कि भगवान भवतः आश्रितानाम, जो आपका आश्रय लेते हैं, उनको इसका भी डर नहीं लगता है।